हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये आशु पुरोहित जी की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग दिनों में मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो बताऊँ। तो देखिए, ये हर बॉडी के हिसाब से डॉक्टर आपको बताते हैं। हर बॉडी की नीड अलग होती है, हर बॉडी का सब कुछ अलग होता है, सिस्टम अलग होता है। मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मेरे टाइम में मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था या कहा था खाने को, वो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। और अपना प्रेगनेंसी को ही मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का तकलीफ़ अलग है, हर किसी की खुशी अलग होती है। नहीं नहीं, खुशी तो एक सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, लेकिन हाँ, जर्नी अलग होती है, क्योंकि हर बॉडी अलग है, एक जैसी किसी की बॉडी नहीं होती है। तो मैं अपनी जो मैं मेरा जो अपना टाइम था और जो मुझे खाने को बोला गया था और नहीं खाने को बोला गया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं अपनी प्रेगनेंसी पता चलने के 20 डेज़ बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 8 वीक में मैं डॉक्टर के पास गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो जो बताया था वो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे मना किया था, वो चीज़ें बता दूँ, मुझे पपाया किसी भी फॉर्म में, या तो रॉ या पका हुआ जैसा भी फॉर्म हो, उसमें खाने को मना किया था। अखरोट खाने को मना किया था। हालांकि मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि अखरोट खाया जाता है प्रेगनेंसी में, पर मुझे अखरोट खाने को मना किया गया था। प्लस पाइनएप्पल पाइनएप्पल के बारे में तो मैं जानती थी कि नहीं खाना चाहिए। पपाया एंड पाइनएप्पल के बारे में मैं जानती थी कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अखरोट के बारे में मेरी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अखरोट सही नहीं होता है प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में खाना। अगर आगे खाना हुआ तो हम आपको बताएंगे। तो मैंने अखरोट छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, पूरी प्रेगनेंसी में टच नहीं किया था मैंने अखरोट को। और इसके बाद जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो ये शायद उनके लिए हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन दी थी तो उसके पीछे एक पूरा चार्ट था कि नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। और तो उसमें था कि नॉनवेज जो होता है, स्पेशली रेड मीट, यानी कि जो मटन होते हैं, उसको उससे जितना अवॉइड रखो, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तो मटन खाने के लिए मना किया था। चिकन अगर खाना है तो आपको मतलब एकदम समझो बॉइल्ड चिकन, और एकदम कम ऑयल, मसाला, ये सब, और ख़ासकर मसालेदार सब्जियां खाने के लिए मुझे मना किया गया था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस था। मुझे सिर्फ दाल खाना था, दालें खानी थी, चावल दाल खा सकती थी, रोटी खा सकती थी। पराठे भी डॉक्टर ने बोला था कि पराठे भी नहीं खाना, और इनिशियल टाइम में घी खाने को भी बिल्कुल मना किया गया था। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आई थिंक 1 किलो घी भी नहीं खाया होगा, और बिल्कुल भी 1 किलो घी भी मेरा खर्च नहीं हुआ होगा। हालांकि प्रेगनेंसी में सभी बोलते हैं कि 8 से 10 किलो घी खाना चाहिए। पता नहीं पहले कैसे खिलाते थे और कैसे लेडीज़ खा भी लेती थी, लेकिन मैं अपने पूरी प्रेगनेंसी में 1 किलो घी भी नहीं खाई हूँ। इवन प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी मैं घी नहीं खाती थी। तो अ, ये चीज़ें मुझे मतलब मोटा मोटी ये चीज़ें मना की गई थी। इसके साथ कुछ चीज़ों का परहेज करने के लिए भी कहा गया था। जैसे कि मुझे हम स्टार्टिंग से ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि लेफ़्ट साइड से आपको सोना है, ओनली लेफ़्ट साइड से ही सोना है। और हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है ना लेफ़्ट साइड से सोना। तो उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे लेफ़्ट साइड से सोने का, उतना ही अच्छा है। तो जितना ज़्यादा टाइम आप लेफ़्ट साइड सो। दूसरी चीज़ बोली गई थी कि हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और प्रेगनेंसी के दिनों में मुझे एक और चीज़ खाने को मना की गई थी, जो औरतों का बहुत इच्छा होती है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बहुत इच्छा होती है, कोई भी खट्टा चीज़ खाना। और लेकिन मुझे मना किया गया था, तो मैं उसको टच भी नहीं करती थी। और इवन मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी खट्टा खाने की इच्छा कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मुझे थोड़ा बहुत मीठा खाने की इच्छा होती थी, तो मैं आइसक्रीम वगैरह थोड़ा बहुत खा लेती थी कभी कभी। मुझे खट्टा खाने की कभी इच्छा नहीं हुई। डॉक्टर ने बस इतना ही चीज़ें मुझे बताया था, उन्होंने ये चीज़ें मना की थी और मैंने उसका पूरी तरह से पालन किया था। और झटके से उठने को मना किया था, नीचे बैठने को मना किया था, मीन्स एकदम नीचे उकड़ू बन के नहीं बैठना है। उकड़ू मीन्स इंडियन पॉटी स्टाइल,
नहीं बैठना है, उकड़ू बन के मतलब नीचे नहीं बैठना है आपको। तो मुझे हमेशा अगर बैठना है तो चेयर पे या बेड पे ऐसे ही बैठना था। मुझे नीचे बैठने के लिए पूरी तरीके से मना किया गया था और डॉक्टर ने साफ़ सुथरा वर्ड कहा था कि अगर आप कुछ भी अपने हिसाब से करते हो तो जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। तो मैंने अपने जब मैं लड्डू के साथ प्रेग्नेंट थी तो मैंने इस प्रेगनेंसी में कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है और ना ही किसी थर्ड पर्सन के बोलने पे किया है, क्योंकि जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड जो कहा वही किया। मैंने अपने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 4 महीने में बेड से मैं उठी भी नहीं थी। मैं टॉयलेट जाने के सिवा कभी बेड से नहीं उठती थी और 4 महीना मैंने ऐसे ही पूरा बेड पे काटा है। मेरे बैक साइड में पेन होती रहती थी, लेकिन मुझे हमेशा डॉक्टर की बात याद आती रहती थी कि उन्होंने जो कहा है वो मेरे लिए ही कहा है, तो मुझे उसको मानना है। तो मैं भी आप सभी को यही कहूँगी और हमेशा से कहती आई हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी में आपको ही अपना ध्यान रखना है और कोई नहीं रख सकता है। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको जो डॉक्टर ने कहा है वही करना। और उससे भी बड़ी बात है सबसे पहले कि एक अच्छा डॉक्टर अपने लिए चूज़ करना। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो हो आपको मिल पाए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। अपनी जो भावनाएं हैं, जो आप कहना चाहते हो कमेंट में लिखना। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी मुझे कमेंट पे लिखना। आपको क्या डॉक्टर ने मना किया वो भी कमेंट में लिखना। और आशु पुरोहित जी, ये आपके लिए वीडियो था स्पेशली क्योंकि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो ये आपके लिए वीडियो है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।